भगवान इच्छा पूरी करते रहे और समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, संतान से संतान होता रहे। बोली राधा रानी सरकार की। तो सुशीला ने सुदामा जी से पूछा कि कृष्ण कौन है आपके? तो सुदामा जी ने कहा कृष्ण मेरे बचपन के सखा हैं, हम साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए, तो कृष्ण हमारे बचपन के सखा हैं। सुशीला ने कहा आप वो हैं कहाँ कृष्ण? सुदामा जी ने कहा अब तो वो द्वारका के राजा बन गए हैं। तो सुशीला ने कहा नाथ इतने बड़े राजा के मित्र आप हो तो आप एक बार चले जाओ द्वारका में। अवधेश फूफा जी के नाती विशाल यादव ग्राम गुलाबपुर से इनकी तरफ से माला पहना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बच्चे की लंबी आयु होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। तो महाराज सुशीला ने कहा नाथ इतने बड़े राजा के मित्र आप हो तो ऐसा करो आप द्वारका में चले जाओ। तो सुदामा जी ने कहा भद्रे मैं नहीं जाऊंगा। अरे वो इतना बड़ा राजा वो मुझे भूल गया होगा, भला कन्हैया के पास हमारे जैसे पता नहीं ब्राह्मण उसे 1000 मिलते होंगे और तुम कह रहे हो कि मैं द्वारका चला जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा भद्रे। सुशीला ने नाना प्रकार से कहा प्रभु चले जाओ, कन्हैया हमारे दुख दूर कर देंगे। तो सुशीला के बार बार कहने पर आज महाराज सुदामा जी द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। सुशीला से सुदामा जी ने कहा भद्रे मैं मित्र के यहाँ जा रहा हूँ तो कुछ भेंट तो होनी चाहिए जो मित्र को मैं दे दूं जा करके, क्योंकि दादा गुरु के यहाँ जाओ या मित्र के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाओ। तो कहा सुदामा जी ने भद्रे कुछ भेंट दे दो जो मैं कन्हैया को दे दूं जाके। उसी समय सुशीला ने आज उसके घर में टूटे फूटे चावल पड़े थे, उन चावलों को इकट्ठा किया, साफ किए चावल पोटरी में बांध के सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी फटे वस्त्र पहने हैं, हाथ में लाठी लिए हैं, चावलों की पोटरी बगल में दबाई और द्वारका के लिए जाने लगे और कृष्ण के लिए प्रार्थना करने लगे। हे श्याम सुंदर नगरी तो बहुत दूर है तो पार तू ही लगाएगा। सुदामा जी जा रहे हैं द्वारका में, कैसे जा रहे हैं? और ये 100 रुपए आए थे गोलू यादव बाबा इनकी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। जा रहे हैं सुदामा जी दूर नगरी बड़ी दूर